प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में देखा कि किस तरह से हम जनरल इक्वेशन है जो लाइन की, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने पार्ट 1 वीडियो में किया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बेसिक हमारा जो वीडियो है पार्ट 2, उसमें अब हम करेंगे कि किस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं एक पॉइंट की एक लाइन से, और दूसरा कि डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि किस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट की किसी लाइन से। तो सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, इस तरह से हम एक लाइन ले लेते हैं। तो ये लाइन हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लाइन है और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। कोई पॉइंट है P, x1 y1, यहां पे कोई पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। तो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, अब हमें pm निकालनी है डिस्टेंस। अगर इसको d से डिनोट करें, समान d से, यानी कि pm है जो वो d है, तो इस d की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमें ये निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, अब देखो ये लाइन है जो x एक्सिस को यहाँ पे काट रही है और y एक्सिस को यहाँ पे काट रही है। अब देखो हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर दो, और y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो यहां से देखो इस लाइन के लिए क्या है, लाइन हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। जब x हम 0 रखते हैं तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। यहां से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई बी। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस सी डिवाइड बाई बी है। यानी कि हमें ये पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है माइनस सी डिवाइड बाई बी, यानी कि y इंटरसेप्ट है माइनस सी डिवाइड बाई बी। ठीक इसी तरह से फॉर y इज इक्वल टू 0 ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ax दैट इज इक्वल टू माइनस सी और x इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई a। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस सी डिवाइड बाई a और 0। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारे पास माइनस सी डिवाइड बाई ए और 0। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि हम ये हमारे पास P पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q। ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं Q, और ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं R, कि ये हमारा जो पॉइंट है वो R है। अब हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, P से हमने R को भी मिला दिया और P से हमने Q को भी मिला दिया। तो ये हमारे पास P Q R एक ट्रायंगल बन गई। तो P Q R एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास। अब आप देखेंगे कि अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q R। तो P क्या हुआ, जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस, बेस हमारे पास है क्या हुआ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास PM। अब यहां से प्यारे बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम AR, एरिया ट्रायंगल PQR, इस तरह से लिख लेते हैं, या फिर सीधा ही ऐसे लिख देते हैं कि एरिया PQR। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एरिया ट्रायंगल PQR दैट इज इक्वल टू 1/2 QR और PM। हमें चाहिए PM,
क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन वो पीएम है हमारे पास। तो ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ और क्यू आर डिवाइड में आ जाएगा, तो पीएम इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 एरिया ट्रायंगल, स्मॉल ई लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉल ई ट्रायंगल पी क्यू आर, 2 का मतलब 2 इंटू एरिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, क्या हुआ। यहां पे पहुंच गए। अब प्यारे बच्चों 10th क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखो हमारे पास 1/2 x1, देखो p क्यू r, ये देखो ये x1 है तो x1 तो हमारा x1 ही है, अब इसको बाद में लिखेंगे, प्लस फिर x2 है, ये x1 y1 x2 y2, ये हमारा माइनस c डिवाइड बाय a है, इसके लिए यहां छोड़ दी जगह, प्लस फिर x3 है, x1 x2 x3, x3 तो 0 है तो इसके लिए तो जो कुछ भी होगा अंदर उसके लिए तो हमें 0 ही मिलेगा। अभी हमने x1 x2 x3 लिख दिए, अब हमें चाहिए y2 माइनस y3, ये x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस 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 प्लस हो गया तो प्लस c डिवाइड बाय b मिला यहां से। अब आ गया y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 तो माइनस c डिवाइड बाय b और माइनस y1, ये तो यही रहा, y1 तो हमारा y1 ही है। अब 0 के लिए y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 तो ये y1 माइनस 0। अब ये आ गया हमारे पास एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट इज 1/2, देखो x1 c डिवाइड बाय b, x1 इंटू सी डिवाइड बाय b। अब यहां से देखो प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे भी प्लस c डिवाइड बाय a यानी कि y1 और साथ में c डिवाइड बाय a, ये बना। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहां से अगर हम एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो c भी कॉमन आ रहा है, c सब में है, c ही कॉमन आ रहा है फिलहाल, तो यहां हम क्या कर लेते हैं ए बी कर लेते हैं, ए बी एलसीएम ले लिया इसका जो एलसीएम है वो ले लिया हमने। अब आप देखेंगे यहां से क्या आएगा, x1 आ गया तो हमारे पास और ए सी हो गई और ये सी स्क्वायर हो गया और यहां से हमारे पास y1 BC हो गया। इस 2 को मैं इधर ले आऊं तो अगर 2 इंटू एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां से हमारे पास ये तो इधर चला गया, इसमें से देखो हमारे पास c डिवाइड बाय ए बी आ गया, c कॉमन ले लिया तो ये आ गया x1a प्लस y1b प्लस, देखो x1a यहां से y1b और प्लस c और डिवाइड बाय ए बी, यहां पे पहुंचे हम। क्योंकि देखो हमें पीएम कैलकुलेट करना है तो पीएम कैलकुलेट करने के लिए देखो 2 इंटू एरिया, यहां स्मॉल लिख लो आप बेशक, स्मॉल ए आर क्योंकि नोटेशन यूज कर रहे हैं ना, तो 2 इंटू एरिया, ये वैल्यू आ गई डायरेक्ट तो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट हो जाएगी। अब हमें क्यू आर चाहिए तो क्यू आर यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्यू और आर पे, क्यू आर पे x1 y1 x2 y2 तो माइनस c डिवाइड बाय b माइनस, कैसे करेंगे, ये हमारे पास देखो x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 करेंगे, ये इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस c डिवाइड बाय a माइनस 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस
इसमें से ये माइनस कर दिया और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 और ये प्लस हो जाएगा c डिवाइड बाय b, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये आ गया तो 0 ही है, तो c स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। यहां से क्यू आर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ये a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां से कितना बनेगा फिर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम कॉमन लें सी स्क्वायर कॉमन, अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखो, यहां से मैं सी बाहर निकाल लेता हूं रूट से, रूट के अंदर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां से देखो ए स्क्वायर से ए आ जाएगा और बी स्क्वायर से बी आ जाएगा, तो सी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए बी। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ये तो वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आई सी डिवाइड बाय ए बी इंटू वैल्यू हमारे पास आ गई x1 a प्लस y1 b प्लस c डिवाइड बाय हमारे पास यह है c डिवाइड बाय ए बी इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो c डिवाइड बाय ए बी और c डिवाइड बाय ए बी कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा ठीक रिफाइन करके लिख रहे हैं, तो यहां पे देखो क्या है ये है a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसी पॉइंट से किसी लाइन का की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से ये तो इसका डेरिवेशन होगा कि किस तरह से हमने ये किया है। अब आप देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं इस बात को कि किस तरह से हम किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है 2 3 और एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं d। तो इसके लिए क्या करना है, देखो क्या ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। तो ये देखो यही तो किया है, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें x1 y1 पुट कर दिया, तो ax1 प्लस by1 प्लस c, ऊपर तो यही आया है और नीचे क्या है डिवाइड में क्या है कोफिशिएंट ऑफ x इसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट किया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे आएगी, अब यहाँ पे x की जगह पे कितना पुट कर दिया 2, तो 2 इंटू 2, 3 तो पहले ही था, y की जगह पे कितना पुट कर दिया 3 प्लस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इसका स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो सकती है तो इसका मोड कर देते हैं या सिर्फ ऊपर वाले का मोड कर दो आप। तो यहां से ये 4 आ गया, ये 9 आ गया और ये 5 आ गया, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, तो डिस्टेंस d आ गया हमारे पास 18 डिवाइड बाय रूट 13 यूनिट्स। तो ये हमारे पास डिस्टेंस होगी। तो ये तो तरीका होगा जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। यहाँ पे हमने डेरिवेशन बनाया फॉर्मूले का कि किस तरह से जो फॉर्मूला है वो बना है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की जो डिस्टेंस है वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन्स हमारे पास पॉइंट P है x1 y1 और लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट इस लाइन के अंदर पुट करो। ध्यान रहे कि जो कांस्टेंट है वो भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में 0 हो। तो ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x a है तो a स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y b है तो b स्क्वायर और दोनों का सम। तो इसका मोड कर दें क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है, या पूरे का ही आप मोड कर दें। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालने का। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास कि किस तरह से हम किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बीच में हम डिस्टेंस किस तरह से
कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो पैरेलल लाइंस होती है उनकी स्लोप कैसी होती है, इक्वल होती है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम इसको जनरल इक्वेशन लिखे लाइन की, जैसे ax प्लस by प्लस c अगर लिखे हम इक्वल टू 0, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी उसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम होगी। दूसरी बात, कोई भी दो पैरेलल लाइनें हैं, कितनी भी पैरेलल लाइन हो, उनके बीच में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो जो पहले वाली पैरेलल लाइन है उसके लिए हमने C1 लिख दिया, और दूसरी जो पैरेलल लाइन है उसके लिए हमने कांस्टेंट की जगह पे C2 लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है। रिपीट करो, जो पैरेलल लाइन होगी उसमें सिर्फ जो कांस्टेंट है वो डिफर करेंगे। जो कोफिशिएंट x और y के वो सेम होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे। आप उनको सेम भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शन में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने दो पैरेलल लाइन ले ली, ये फर्स्ट पैरेलल लाइन और ये सेकंड पैरेलल लाइन। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं वो हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि अगर इसको हम प्लॉट कर ले कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है। अब इन पैरेलल लाइन पे के बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ये जो पैरेलल लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले किसी भी लाइन से पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट निकाल लो। तो प्यारे बच्चों, हम इसके लिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो by इज इक्वल टू माइनस c1, y इज इक्वल टू माइनस c1 डिवाइड बाई b। तो यहां से हमने क्या किया, 0 और माइनस c1 डिवाइड बाई b। हमें ये एक पॉइंट मिल गया लाइन 1 पर। लाइन 1 पे ये पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे होगा। ये होगा 0 और माइनस c1 डिवाइड बाई b। तो प्यारे बच्चों, एक पॉइंट मिल गया हमें। अब आप इसको भूल जाओ कि लाइन है, हमें एक पॉइंट मिल गया। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस निकालनी है। इसको अगर हम d मान लें तो d, अब देखो कैसे निकालते हैं। ये जो पॉइंट है पुट कर दो इसमें सेकंड लाइन में, x की जगह पे क्या आ गया 0, a इंटू 0 प्लस b, y की जगह पे कितना आ गया माइनस c1 डिवाइड बाई b प्लस c2 डिवाइड बाई क्या, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y उसका स्क्वायर। तो यहां से ये डिस्टेंस है तो मोड लगा देते हैं हमने यहाँ पे। अब आप देखिए क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया, b के साथ b कैंसिल हो गया। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, मोड ऑफ माइनस का c1 है और प्लस का c2 है डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस d क्या हो गया हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं c2 माइनस c1 इट्स मोड। c2 को पहले लिख दिया और c1 को बाद में लिख दिया, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप c1 माइनस c2 लिखना चाहें तो भी लिख लें, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इससे हमारे पास क्या होगा, c1 माइनस c2 लिखेंगे तब भी, क्योंकि c1 माइनस c2 और c2 माइनस c1 इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, लेकिन जब मोड करेंगे तो दोनों से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो सेम ही मिलेगा। तो c1 माइनस c2 भी कर सकते हैं और c2 माइनस c1 भी कर सकते हैं।
अब इसको अगर एक एग्जांपल से समझे कि यहाँ पे आपके पास अगर दो पैरेलल लाइन दी हुई है कि 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है इसकी तो मोड ये हमारा C1 है। अगर हम यही फॉर्मूला लगाते हैं C2 माइनस C1 का फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस यहां से देखें, अगर C2 माइनस C1 का फॉर्मूला, C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 माइनस, और C1 की वैल्यू कितनी है -7, तो प्लस का 7 हो जाएगा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 डिवाइड बाय रूट 13 यूनिट्स। और प्यारे बच्चों अगर आप C1 माइनस C2 का फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर देखो कितना बनेगा। अगर हम C1 माइनस C2 इसका मोड करके और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं तो d C1 कितना है हमारे पास, C1 माइनस 7 है, -7, C2 माइनस के बीच में लगाना है और C2 की वैल्यू 10 है तो 10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे पास और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो डिस्टेंस d देखो ये कितने हो जाएंगे, -17, इसका मोड करेंगे तो प्लस के 17 ही आएंगे तो रूट 13 यूनिट्स। तो सेम ही आएगा, कोई फर्क यहां से नहीं पड़ेगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो d इज इक्वल टू मोड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, ये भी यूज कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 के लिए बेसिक पार्ट 2। तो इसमें हमने क्या सीखा कि किस तरह से हम किसी पॉइंट से जो लाइन है उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से हम दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर कंटेंट की बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, y एक तरफ, बाकी सारा काम राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में y, बाकी सारा काम राइट साइड में ले जाएंगे और उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे। सेकंड फॉर्म थी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट साइड में 1 होना चाहिए, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो राइट साइड में बन जाएगा 1। तो इससे हम कंपेयर करके x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b दैट इज इक्वल टू 1 उसके कोरस्पॉन्डिंग सोल्व करेंगे। थर्ड है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए राइट साइड में कांस्टेंट को ले जाएंगे और वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद पूरी की पूरी इक्वेशन को हम इस टर्म से जो यहाँ पे यूज किया है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट उससे डिवाइड करेंगे। तो इससे जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो नॉर्मल फॉर्म में होगी और जो राइट साइड में होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। दूसरी बात यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो x के साथ लगा हुआ cos अल्फा के इक्वल होगा और y के साथ जो लगा हुआ sin अल्फा के इक्वल होगा और यहां से सोल्व करके आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जो एंगल है वो भी आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस लाइन को जनरल फॉर्म में लिख के उसमें वो पॉइंट x1 y1 पॉइंट उसके अंदर रख दिया, वो भी जो भी लाइन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें x1 और y1 रख दिया इस पार्ट में, इतने पार्ट में, और इसके डिवाइड में क्या कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस आ जाएगी पॉइंट की लाइन से। और किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, C1 माइनस C2 इट्स मोड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर C2 माइनस C1 भी आप कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 के लिए जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाता है और बेहद मजेदार क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।